हेलो एवरीवन। मैं हूं दिग्नेश राजपूत और आज हम बात करेंगे बीएससी फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और उसमें भी सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्युत चुम्बकिकी, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पेपर सेकंड जो है उसके बारे में। तो जैसा कि अपन जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 50 नंबर का 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें से 18 मार्क्स मिनिमम पास होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और जिसमें 5 यूनिट आएंगी। पाँचों यूनिट से अपने पास सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन मिलेंगे हाफ ऑफ मार्क के, और सिमिलरली सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है। और दोनों क्वेश्चंस में क्या रहेगी, इंटरनल चॉइस रहेगी, मतलब दोनों क्वेश्चन क्या रहेंगे, अथवा में रहेंगे। तो या तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करें या फिर सेकंड क्वेश्चन करें, दोनों अथवा में रहेंगे। और ऐसे ही जो सेक्शन सी है यहाँ पर अपना, उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो अपने पीछे है, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन, 4 यूनिट से क्वेश्चन बनाएंगे। और उनमें से अपने को सिर्फ करने हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पहली यूनिट जो है अपने पास स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, अदिश तथा सदिश क्षेत्र की अपनी जो यूनिट है उसकी बात करें, पहली यूनिट। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन बात करेंगे वो होगा सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल कैसे निकाला जाता है, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास के अंदर अपने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, सारे न्यूमेरिकल्स तक डिस्कस किए हुए हैं। और बात करें कि 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, लगातार एक ना एक क्वेश्चन सदिश क्षेत्र के कर्ल से आ रहा है। या तो वो पूछ लेगा कि सदिश क्षेत्र के कर्ल का बीजीय व्यंजक क्या होगा, या फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स अपन को दे देगा, या फिर उससे रिलेटेड थ्योरम अपन से पूछ लेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ तो वो होगा सदिश क्षेत्र का कर्ल। और इसी के साथ में होगा तुम्हारे पास अदिश फलन की प्रवणता, इसको इंग्लिश वाले बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ठीक है। इसकी अपन को क्या निकालनी है, अदिश प्रवणता निकालनी है, स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालना अपन जानते हैं, ग्रेडियंट निकालना हमने सीखा है बहुत अच्छे तरीके से। और ये भी आपका 2011, 12, 14, 16, 18, 19 और 22 में आपसे पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं कि प्रवणता कितनी बार पूछी गई है और कर्ल कितनी बार पूछा गया है। तो इन 2 टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। इन दोनों टॉपिक के होने के बाद में आप पढ़ोगे, तीसरा जो टॉपिक होगा वो है अपने पास डाइवर्जेंस। ये इतना इनके बराबर नहीं पूछा गया है 2011, 13, 15, पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सालों से पूछा नहीं गया। तो हो सकता है कि इस साल ये पूछा जाए। क्वेश्चंस क्या होंगे, सीधे सीधे इनकी बीजीय इनके बीजीय व्यंजक ज्ञात करो, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज्ञात करो जो हमने ज्ञात किए हुए हैं, तथा इनके बीच में आपस में संबंध पूछ ले अपन से कि प्रूव करो कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर अपने पास क्या होता है, आई कैप डेल ए ओवर डेल। अच्छा, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड।
ठीक है। इस तरह से अपन को यहाँ पर डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछ ले या फिर इनको आपस में प्रूव करवा ले अपन से। ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसी चैप्टर में कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी, जैसे चौथा टॉपिक में बात करूँ यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। ठीक है। दो ज़्यादा तो पूछी नहीं गई है, 2017 और 2019 के अंदर पूछी गई है बस, तो फिर भी अपन के पास इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ एक और थ्योरम थी अपने पास, स्टोक्स थ्योरम, वो इतनी नहीं पूछी गई, इतनी क्या पूछी ही नहीं गई है अभी तक, तो फिर भी अपन उसको एक बार देख के चलेंगे। ठीक है। उसके बाद में तुमसे यहाँ पर आगे पूछा जा सकता है, जो अपन ने स्टेटमेंट प्रूव करवाए हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर 0, एक थ्योरम है। ठीक है, जिसको अपन इस तरह से भी लिख देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर 0। ठीक है। एक इसको पूछ सकता है, वैसे पूछी एक दो बार ही गई है, 2017 और 18 में पूछी गई है। उसके बाद में है एक थ्योरम जो अभी लेटेस्ट पूछी गई है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर, 2022 में लेटेस्ट पूछी गई है। ठीक है। तो ये था अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पूरा थ्योरेटिकल, कि हाँ अगर आप थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट पढ़ के जा रहे हो तो इन 3 क्वेश्चंस को तो मिस मत करना। और जब ये 3 क्वेश्चंस हो जाएं तो उसके बाद में गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय और ये 2 स्टेटमेंट सॉल्व एग्जाम्पल होंगे आपकी बुक के अंदर, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने क्लास के अंदर करवाए हैं, जैसे सबसे सिंपल जो अपन बात करते हैं 1/r माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या फिर अपन डाइवर्जेंस निकालें किसका, आर वेक्टर का, कितना होगा 3 के बराबर होगा। और एक इसी का एक एप्लीकेशन आ जाए अपने पास, आर की पावर एन, आर वेक्टर कितना हो जाएगा n+3 आर की पावर एन। हाँ, ये क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, और इसी का एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था कि यदि अपने पास क्या हो, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो तो ये क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब एन का मान अपन यहाँ पर 3 रख देंगे, आर की पावर क्या है -3, कितना हो गया ये 0। तो ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ था, ये प्रूव करो, और इसके जस्ट ऊपर ये वाला भी पूछा गया था। तो अगर अपन ये, हम लोग ये वाला नहीं जानते तो यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब सिंपल, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट की अपन बात करें तो यूनिट फर्स्ट का अपन ने बता दिया है। फिर मैं बात करूँ यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में अपन सबसे पहले बात करेंगे, क्लास में आप लोगों ने खुद ने निकाली है, अगर जिसने भी क्लास ली होगी तो उसने खुद ने कैलकुलेट की है, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या 2013-14, और मैं साल नहीं बताऊंगा बार बार, देखो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, यहाँ पर अपन से पूछे क्लॉसियस मोसोटी संबंध। हाँ, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए इसको बोलते हैं क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होगी क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन, जो अपन ने क्लास में करवाया है अच्छे से, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। ये भी आपका कई बार पूछा गया है, 2 साल दो। फिर आपसे अब यहाँ पर आपसे पूछ ले विद्युत विभव क्या होगा,
विद्युत विभव जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया है, विद्युत विभव कि कोई सी ध्रुवित गोला है, उसके अंदर या बाहर क्या विभव होगा, या फिर एक विद्युत डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण किसी बिंदु P पर विभव का अनुमान पूछ ले, तो वो सारे केस भी आपको डिस्कस करने हैं, वो आप पर करके जाओगे। ठीक है, अब उनकी छोटी मोटी परिभाषा पूछ ले तो वो भी आपको करनी है। ठीक है, ये यूनिट सेकंड के हो गए। ऐसे यूनिट अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो यूनिट थर्ड में अपन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अद्वितीयता प्रमेय, जिसको अपन बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। और जब क्लास में जब ये थ्योरम पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने कई बार बताया था कि ये लगातार पूछी गई है, और जिस बार नहीं पूछी गई है उस बार आधे नंबर में पूछी गई है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद में सेकंड इसी में अपन बात करेंगे, इसी यूनिट के अंदर है विद्युत प्रतिबिंबों की विधि। विद्युत प्रतिबिंबों की विधि, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेज। विद्युत विद्युत प्रतिबिंबों की विधि तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आप इसको करके जाओगे कंप्लीट। और फिर इसके बाद में इसी में है अपने पास विद्युतीय परिसीमा प्रतिबंध, जो अपन ने बाउंड्री कंडीशन बात की थी, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र के लिए बात की थी, और अपन ने तो वहाँ पर विद्युतीय परिसीमा प्रतिबंध भी बात की थी, परिसीमा प्रतिबंध की बात की थी, और साथ में अपन ने वहाँ पर विद्युत विभव के लिए भी बात की थी। पर एग्जाम में अपन से कंडीशन पूछी गई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये कंपलसरी है, करके जाओगे। कि एक पिल बॉक्स है, पिल बॉक्स के अपने पास क्या रखा हुआ है, पिल बॉक्स के ऊपर और नीचे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1T और E2T के बीच में रिलेशन, E1N और E2N के बीच में आपस में जो रिलेशन अपन ने डिस्कस किए हैं, जो प्रूव किए हैं संबंध आपस में, उनको आप करके जाओगे। और फिर इसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोगों का चौथा टॉपिक, लाप्लास और पॉइजन समीकरण, इंग्लिश वाले लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग करके जाओगे, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसको बोलूँगा। ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करने को चाह तो टॉपिक करके जाओगे सभी। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 क्या कहती है, इसके अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं। एक तो है LCR सीरीज ऑफ पैरेलल सर्किट वाला। ठीक है, तो इसमें 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो अपन ने डिस्कस किए हैं क्लास में। LCR सीरीज सर्किट कर लेना, श्रेणी परिपथ, कि उसमें क्या होता है, इक्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। फिर दूसरा टॉपिक अपन बात करें RC परिपथ में संधारित्र का आवेशन, मतलब RC सर्किट में कैपेसिटर का चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन RC, सॉरी, ठीक है मैं दोबारा से बोल देता हूँ। पहला जो टॉपिक है LCR सीरीज परिपथ। ठीक है, LCR सीरीज परिपथ को, सीरीज सर्किट को अपन पढ़ के आएंगे। दूसरा उसके बाद में अपन ने बात की है RC परिपथ में संधारित्र का आवेशन, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन RC सीरीज सर्किट। ठीक है, RC सर्किट, तो RC सर्किट के अंदर आप क्या करोगे, उसकी चार्जिंग कैसे होती है, चार्जिंग और फिर उसका आवेशन पढ़ोगे, चार्जिंग पढ़ोगे तो डिस्चार्जिंग भी साथ में पढ़ ही लेना, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट टॉपिक है। ऐसे ही अगर इसके बाद ही अपन ने डिस्कस किया था LR सर्किट वाला, तो वो भी अपन को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, फिर इसका सेकंड पोर्शन है, ये एक चैप्टर है, ऐसे एक और चैप्टर है इसके अंदर, उसमें अपन पढ़ेंगे एम्पियर का
परिपथीय नियम, मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम, सर्किट लॉ ऑफ एम्पियर। ठीक है, इसके अवकलन रूप अपन ने बात की है, अवकलन रूप और समाकल रूप, इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो वो सारे जो पढ़ा है अपन ने उसको पढ़ के जाओगे, इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ नहीं सकते। और जब ये स्टार्ट की थी यूनिट, उसमें सबसे स्टार्टिंग में अपन ने एक टॉपिक और पढ़ा था, कक्षीय तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन के लिए। ठीक है, कक्षीय तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो क्या है अपने पास, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्पिन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन के लिए आप इसको पढ़ के जाओगे। और अब अपन बात करते हैं लास्ट यूनिट की। तो जो आपकी 5वीं यूनिट है, ये आपसे क्या कहती है, लास्ट यूनिट में अपन बात करेंगे किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सवेल के समीकरण। कई बार पूछे गए मैक्सवेल के समीकरणों का अवकल रूप, समाकल रूप। 10 नंबर में 2022 में ही पूछा गया है, अभी इसी साल, कि मैक्सवेल के अवकल रूप तथा समाकल रूप को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद में अपन ने बात की है EM वेव जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, वो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती हैं। ये प्रूव करवाया है, अच्छे से प्रूव करवाया है, तो इसको भी पढ़ के जाओगे, इसको छोड़ के नहीं जाओगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्वरूप अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ के जाओगे, इसको नहीं छोड़ोगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं पॉइंटिंग प्रमेय। पॉइंटिंग प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ के जा सकते आप लोग। ठीक है, और एक टॉपिक अपन ने इसी में डिस्कस किया था कि एम्पियर के नियम की असंगति, मतलब जो अपन ने संशोधन किया था मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के चौथे समीकरण में जो संशोधन किया था। ठीक है, या फिर जिसको अपन ने वहीं पे लिखाया भी हुआ भी है कि एम्पियर के नियम की असंगति। ठीक है, और उसको मैक्सवेल ने कैसे संशोधन किया था, तो उसकी विवेचना करनी है, तो ये पढ़ के जाओगे, इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, और फिर इसी में अपन ने डिस्कस किया था आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम, यहीं से अपन ने सातत्य समीकरण निकाला था, तो वो भी पढ़ के जाओगे, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में सबसे लास्ट टॉपिक, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत।